नमस्कार दोस्तों। आइए आज जानते हैं कि कुंडली के जो ये भाव है, इनको कुंडली में किस नाम से संबोधित किया जाता है और इन भावों का हमारे जीवन पे कैसा असर पड़ता है। आप जो स्क्रीन पे ये डायग्राम देख रहे हैं कुंडली का, उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर लिखा है केंद्र, त्रिकोण, मारक, उपचय, त्रिक। ये सब भावों के नाम हैं। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र का पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव जो कुंडली का होता है, वो केंद्र का भाव कहलाता है। केंद्र का भाव जिंदगी में हमारे सुख देता है। इनमें बैठे ग्रह आपको सुख का अनुभव कराते हैं। जिंदगी में सुख तो है मगर उसका अनुभूति नहीं होता है अगर केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठे। अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो सुख होने के बावजूद आपके हृदय में शांति का अनुभव नहीं होगा। यही अगर इन भाव में अगर ग्रह बैठे हैं तो आपको सुख का अनुभव आपकी खराब परिस्थितियों में भी होता रहेगा। आइए त्रिकोण की बात करते हैं। तो पहला, पंचम और नवम भाव जो है वो त्रिकोण माना गया है। त्रिकोण आपके परम कारक मतलब आपको सबसे ज्यादा सहायक जो भाव होते हैं वो त्रिकोण के होते हैं। ये आपको भाग्य देंगे या आपको ज्ञान देंगे, आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा भी ये भाव आपको देंगे। केंद्र के स्वामी जहां बैठेंगे वहां अच्छा प्रभाव डालेंगे, मगर त्रिकोण के स्वामी जहां जाके बैठेंगे उस भाव को शुभता देंगे। कोई दुर्योग हो रहा हो, कोई कुंडली में ऐसा योग बन रहे जो आपके लिए कष्टकारी हो, वहां त्रिकोण के स्वामी जाके बैठ जाएं, उस दुर्योग को देख ले। देखने मात्र से, बैठने मात्र से ही उस दुर्योग का जो असर है आपके जीवन में बहुत कम रहेगा। इसलिए प्रथम, पंचम और नवम भाव जो है कुंडली का परम कारक भाव माना जाता है। आप देख रहे होंगे कि प्रथम भाव जो लगन कहलाता है उसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों लिखा है। प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, इसलिए ये लगन सबसे ज्यादा